अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। आज लियाकत भाई यानी कि रूबिका लियाकत की डबल धुलाई हुई। एक तरफ आसिम वकार ने जबरदस्त तरीके से करारे जवाब दिए रूबिका लियाकत को, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर नसीहत दे डाली पूरी गोदी मीडिया को। पहले दिखाते हैं कि आसिम वकार ने किस तरीके से जबरदस्त तरीके से जवाब दिए हैं रूबिका लियाकत को। देखिए पहले आप। आसिम वकार शोर जामे, रुकिए एक सेकेंड। हाँ आसिम वकार साहब। देखिए सवाल ये खड़ा हुआ, बहुत सीधी सी बात सबके दिमाग में आ जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तब एक खेल शुरू हुआ। शिया वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन बनाया गया वसीम रिजवी और सुन्नी वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन बनाया गया जुफर फारूकी। लगातार फिर बहुजन की सरकार गई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी इनको रिपीट कर दिया। वसीम रिजवी आजम खान साहब के बहुत राइट हैंड हो गए, जुफर फारूकी साहब भी बन गए। फिर बीजेपी की सरकार 17 में आ गई, फिर भी यही लोग रहे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत गबन और घोटाले हो गए, तो बनाया तो आपने भी उनको, और आप कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। वसीम रिजवी के खिलाफ पिछले 5 साल लगातार सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी। घोटालों की पूरा पोट्री बना के खोली गई होगी उसकी गठरी। आप सीबीआई की रिपोर्ट क्यों नहीं खुलासा कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वसीम रिजवी, इसकी नीयत पर आपको हमेशा से शक था। ये आदमी आप कह रहे हैं कि ठीक नीयत का नहीं था, इसने खूब गबन किया है, इसने खूब सारी प्रॉपर्टी जो है हेरा फेरी उसकी कर दी है वक्फ के नाम पर, तो फिर सर्वे हो जाने दीजिए ना। नहीं, मैं कह तो रहा हूं आपसे, सीबीआई ने सर्वे किया, जांच की है पूरी, सीबीआई ने रिपोर्ट लगाई है, आपने जेल क्यों नहीं भेजा इसको? ये बात जग जाहिर है कि वसीम रिजवी जब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन था, इसने उस जमीनों में इतने घोटाले किए जिसकी कोई हद नहीं। और जब इसके ऊपर सीबीआई जांच हुई, साबित हुआ कि हाँ इसने घोटाले बहुत किए हैं, तो इसने जहर उगलना शुरू कर दिया, नफरत फैलाना शुरू कर दी, मुसलमान को, इस्लाम को गालियां देना शुरू कर दी। और उसके बाद भाजपा ने इसको अपनी गोद में बैठा लिया, और फिर ये जब भगाया गया इस्लाम से, तो जाकर ये जितेंद्र नारायण त्यागी बन गया। और फिर जाहिर सी बात है, इसको बलि का बकरा बनाकर अब जेल में डाल के भाजपा मौज ले रही है, नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग मौज ले रहे हैं। इसका हाल भी वही होना था। फिलहाल रूबिका लियाकत का तो आपने देख लिया, अब आइए आपको दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ नसीहत दी है पूरी गोदी मीडिया को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया पर की है। सुनिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है भड़काऊ बयानबाजी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान। 1 मिनट दूंगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा है कि टीवी भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गया है। एंकर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बहस में कोई भड़काऊ बात ना हो, वो कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा भुगतान होगा। प्रेस की आजादी अहमियत रखती है। रुक जाइए, समझ गया मैं। अब आप लोग क्या बोलेंगे इसमें? ये सवाल मेरा आप लोगों से, सब लोगों से। आपके टीवी के एंकर क्या बोलेंगे? अब बोलो आशीष, बोलो प्रसाद साहब, बोलो सुमित, बोलो अनेरी, बोलो, आप बोलो। आपके एंकर को पढ़ के सुनाइए, ज्ञान दीजिए अपने अपने एंकरों को। इस तरह भड़काऊ बातें मत करो एंकर में बैठकर एज एंकर, या अगर किसी पागल को या पागल बेवकूफ को बिठाते हैं तो उसको बोलने मत दो इस तरह से। ये तो एंकरों पर इनको तो बोलते हैं सर, भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। अरे वो तो छोड़ दीजिए, वो सबसे ज्यादा नहीं वो मैं तो सबसे बदनाम मैं हूं, मगर यहां पर टीवी एंकर पर कहा गया है आपको अपने एंकरों को ज्ञान देना पड़ेगा। सुमित, अपने एंकरों को ज्ञान दो। अनेरी, बोलो 9 बजे ऐसा मत करो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, बीपी कम करो। ये बोल रहे हैं ना, आप भी बोलिए प्रसाद साहब अपने एंकर को, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी की बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 6 से 9 की डिबेट बंद करा दी जाए तो देश के अंदर बड़ा सुकून का माहौल होगा। किसी को किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर 6 से 9 ऐसा बाजार सजाया जाता है जहां पर नफरत फैलाई जाती है, जहां पर नफरत बेची जाती है। और गोदी मीडिया खूब कवरेज करता है सांप्रदायिकता फैलाने में, और इसके लिए उसको भाजपा से मोटी रकम भी मिलती है, क्योंकि जितनी ज्यादा सांप्रदायिकता फैलेगी, जितना ज्यादा हम एक दूसरे के धर्म को गालियां देंगे, उतना ज्यादा भाजपा मजबूत होगी और उतना ज्यादा भाजपा सत्ता पे काबिज रहेगी। यही वजह रही थी कि श्रीलंका भी बर्बाद हुआ था। श्रीलंका ने यही हाल किया, कभी हिजाब, कभी मुसलमान, कभी तमिल, कभी
क्रिश्चियन, इन पर रोज नफरती डिबेट होती थी श्रीलंका में भी। इसी तरीके से गोदी मीडिया ने देश को बर्बाद करने में वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया। कुछ यही योगदान आजकल गोदी मीडिया हिंदुस्तान में दे रहा है। सबसे बड़ी चीज है जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, अदिति त्यागी, प्रदीप भंडारी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, ये ऐसे एंकर हैं कि इनको खाली देश में प्रतिबंधित कर दिया जाए, बैन लगा दिया जाए इनके ऊपर, तो सारा का सारा माहौल अपने आप सुकून में बदल जाएगा। ना नफरतें दिखेंगी और ना ही गोदी मीडिया की गोदीगिरी दिखेगी और भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। सो अलग, आपको क्या लगता है कि इनको प्रतिबंध करने से देश का माहौल सुधर जाएगा और काफी सुकून का माहौल होगा, अमन चैन का माहौल होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।